अंबेडकर नगर जिले में बड़ी तेजी से आई फ्लू पांव पसार रहा है। इसको लेकर के गांव से लेकर के शहर तक सभी परेशान नजर आ रहे हैं। आंख से आंख मिलाने से लोग डरते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय हम पहुंच चुके हैं महामाया राजकीय मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक डॉक्टर अमित पटेल के पास। अमित सर, बताएं ये क्या स्थिति है? आप तो लगभग मरीजों को देखते रहते हैं, इस समय क्या कंडीशन है? अब विगत 15 दिनों से इस आई फ्लू, जिसको पिंक आई या गुलाबी आंख भी कहते हैं, इस बीमारी का प्रकोप बहुत तेज़ी से फैला है। और मेरे तमाम मित्र जो ऑल ओवर इंडिया के कई कोने में हैं, ये लगभग सभी राज्यों में है। और विगत 15 दिनों से लगातार इसका तेज़ी से प्रचार प्रसार हो रहा है। इससे बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? जैसे जनरली ये बीमारी इसी वर्षा ऋतु में, जब उमस, गर्मी और ये बहुत मुफीद टेम्परेचर होता है बैक्टीरिया और वायरस के ग्रो करने के लिए, तो अक्सर इसी सीजन में बीमारी प्रायः फैलती थी। बट जिस विकराल रूप में इस बार फैली हुई है, ऐसा बहुत कम देखने को मिला है। ये इस टेम्परेचर उमस के कारण वायरस ने अपना स्ट्रेन है, ज़्यादातर ये वायरस के कारण ही हो रहा है। कभी कभी जो थोड़ा लंबे समय खिंच जा रहा है तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी हो जा रहा है। बचने के लिए क्या करें? सबसे पहले बीमारी का भी लक्षणों में भाई आँख से पानी आना, पलक में सूजन होना, लाइट में आँखें लाइट में चुभना, और साथ ही थोड़ा कीचड़ भी आना, पीला भी हो सकता है कीचड़। और ये सारे इसके प्रमुख लक्षण हैं बीमारी के। और सबसे जो इसका बचाव सबसे ज़रूरी है। स्वतः जनरली ज़्यादातर लोगों में अगर बीमारी हल्के रूप में होती है तो 5 से 6 दिनों में स्वतः ठीक हो जाती है। अगर बीमारी ज़्यादा हो गई है, जैसे किसी के पलकों में भी सूजन है, आँख से कीचड़ ज़्यादा आ रहा है, धुंधलापन भी हो रहा है, तो डॉक्टर को तुरंत दिखा के नियमित रूप से सलाह लें। अब बचाव कैसे करना है? ज़्यादातर ये बीमारी टच से फैलती है। टच मतलब जो आँखों का सिक्रीशन होता है, स्राव होता है, उसको छूने से फैलता है। तो जो भी संक्रमित व्यक्ति हैं, पहले तो अगर संभव हो तो घर में आइसोलेट करें, ताकि दूसरे बच्चों को या अन्य बुजुर्ग लोगों को ये बीमारी फैले नहीं। दूसरा, हाथों को नियमित अंतराल पे धुलते रहें, आँख को साफ़ करते रहें, साफ़ रुमाल हो उससे बीच बीच में जो स्राव आँख से निकल रहा है उसको साफ़ करते रहें। आँखों में गड़न चुभन बहुत होती है, तो ठंडे पानी हो, फ्रिज का हो, तो उससे ठंडी सिकाई कर सकते हैं, जिससे थोड़ा राहत मिलेगी। साथ ही साथ भाई हमें अपनी जो भी रोज़मर्रा की इस्तेमाल की जानी हुई चीज़ें, जैसे टॉवल हो गया, सोप हो गया, बेड हो गया, तकिया हो गया, चादर हो गया, तो इन सभी को हम कोशिश यही करना है कि और कोई इस्तेमाल ना करे और नियमित रोज़ धुलते रहें इसको। क्या स्थिति है अंबेडकर नगर की? आप लगभग रोज़ हर टाइप के पेशेंट देखते हैं जो आँख से संबंधित हैं, तो ये आई फ्लू से रिलेटेड कितने पेशेंट आपके सामने रोज़ लगभग? इस समय मेडिकल कॉलेज में लगभग 200 से 250 की ओपीडी में लगभग 30% पेशेंट आई फ्लू के आ रहे हैं, तो काफ़ी बड़ी संख्या। नॉर्मली ये क्या होता था, 4 to 5% होता था जब भी आउटब्रेक होता था बीमारी का। तो इस बार 25 से 30% एक बड़ा संख्या है। वो चाहे मेडिकल कॉलेज में या अन्य कहीं भी जगह में, लखनऊ में और भी जो मित्र हैं वो बता रहे हैं, पूरे लखनऊ में इस समय फैला हुआ है। इवन इंडिया के और राज्यों से भी जो मेरे और आई के मित्र जिनसे मेरी बातचीत होती है, तो बता रहे हैं लगभग हर जगह फैला हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि ये बीमारी धीरे धीरे 10-15 दिन में स्वतः धीरे धीरे कम हो जाएगी। बट बचाव सबसे ज़रूरी है। संक्रमित व्यक्ति के अगर संपर्क में आते हैं तो अपने हाथों को बार बार धुलते रहें। और जो डेंजरस साइन है, जिसके लिए हमें डॉक्टर को तत्काल कंसल्ट करना है, तो 3 चीज़ें हैं। अगर पलक में सूजन बढ़ रहा है, दूसरा अगर हमें लाइट में चुभन महसूस हो रही है, आँख खोलने में, हमें देखने में दिक्कत हो रही है, रोशनी अगर हमारी कम हो रही है, तो आप किसी भी ओवर द काउंटर से कोई भी ड्रग इस्तेमाल ना करें। आप डॉक्टर की तुरंत सलाह लें। सबसे ज़रूरी जो प्रॉब्लम है और चीज़ों का ध्यान रखना है कि ज़्यादातर मरीज़ ओवर द काउंटर मेडिकल स्टोर से दवा ले रहे हैं। स्टेरॉयड का प्रयोग बिना डॉक्टर के सलाह के बिल्कुल ना करें, इससे बीमारी और बढ़ जा रही है। दूसरा, अगर हमें प्रयोग करना है तो सिंपल एंटीबायोटिक आई ड्रॉप, एंटीबायोटिक में मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप है जो साधारणतः मिल जाएगी, ओफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप है, उसको 2-2 घंटे के इंटरवल पे यूज़ कर सकते हैं। और आँखों में जलन के लिए ठंडे पानी से सिकाई करें, और स्टेरॉयड का प्रयोग बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। ये थे महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर के वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक डॉक्टर अमित पटेल। इन्होंने कहा कि नज़रें मिलाने से तो बचें, इसके साथ ही साथ निकटतम जो भी चिकित्सक हो उससे संक्रमित होने के बाद तुरंत संपर्क करें। एबी न्यूज़ प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे यानी अंबेडकर नगर से।